हाँ मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको मेरे चैनल सूरज पॉइंट में स्वागत है। और मैं आपको कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी और डॉक्टर मनोहर दोनों कंबाइन में पढ़ा रहा हूँ। मनोहर इसलिए पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्तों क्योंकि आपका एग्जाम नहीं है बोर्ड का। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे डॉक्टर मनोहर में एनसीईआरटी और आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन आप अच्छे सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। आप जो है बोर्ड की एग्जाम में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन को जो है लगा के एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ते हुए मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जो है इसमें निम्नलिखित में से परमेय संख्या छाट कर लिखिए। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसको आप अच्छे जानते होंगे। अगर नहीं जाने हैं तो फिर भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है परमेय संख्या छाट कर लिखिए, जबकि क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट नंबर क्या दिया है इसमें, देखिए √3 पाई/3, उसके बाद 22/7, यहाँ 3 कड़ी में 4, उसके बाद अब क्या कह रहा है और दिया है मेरे दोस्तों 4 से 1/4 और क्या है 2.33। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो आप क्या छाटना है, परमेय संख्या। क्या छाटना है, परिमेय संख्या। देखिए कड़ी में 3, जो कड़ी में 3 है परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा संख्या कड़ी में होता है अगर उसका वर्गमूल बन रहा है, उसका जोड़ा बन रहा है तो परमेय संख्या होगा। बाहर कड़ी बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या, ये नहीं होगा। देखिए 22/7, अगर 22/7 को हम इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए पाई/3 है, इसको 22/7 लिखते हैं गुणे 3, तो 22 कितना हो गया 21। अब बताइए परमेय संख्या क्या मतलब होता है, परमेय संख्या मतलब होता है p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 22/21 को हम क्या परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखे तो p/q के रूप में लिखा गया। तो अब समझ जाइएगा आप क्या। अब देखिए इसमें जो है पाई/3, पाई क्या है, पाई जो है 3 आपका क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिख दिया है। देखिए 22/7 p/q के रूप में है, ये भी होगा परमेय संख्या। 22/7 भी होगा। उसके बाद देखिए दिया है 3 कड़ी में 4, क्या दिया है 3 कड़ी में 4। अब देखिए कड़ी में 4 जो है अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे कड़ी के अंदर तो 2 गुणे 2, इसका जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा 3 दूनी 6 बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे 1 मान लेते हैं तो 1, तो p/q के रूप में निकल गया और कड़ी बाहर हो गया, तो संख्या क्या है, परमेय संख्या। तो मेरे दोस्तों अब जो है आपका आप समझ लीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए परमेय का परमेय है तो देख रहे हैं कि p/q के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कड़ी में जो 4 है वो बाहर निकल जा रहा है। तो 3 दूनी 6, जाहिर सी बात है परमेय संख्या। तो 3 कड़ी में 4 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो अगला देखिए 4 कड़ी में 4 से 1/4 को हम क्या कह सकते हैं। देखिए परमेय का परमेय है, इसको हम देखिए चेक करते हैं। देखिए 4 चौक 16 कड़ी में, देखिए अगर करेंगे 4 चौक ऐसे है ना इस तरह से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 4 चौक 16 1 17, 17 बटा कितना 4, तो 17 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, गुणनखंड ही नहीं होगा, क्योंकि 17 क्या अभाज्य संख्या है। सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, सारी अभाज्य संख्याएं अपरमेय संख्या होती है। तो 17 क्या अपरमेय संख्या, तो कड़ी में रह जाएगा 17, और 4 क्या है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल आएगा, क्या होगा कड़ी में 17 बटा कितना 2। ठीक है, तो इसको जो है p/q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन जो p के मान जो है कड़ी में है तो कड़ी में नहीं निकला है, तो अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या, इसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या है हमारा अपरमेय संख्या है। अब देखिए 2.3 क्या है, अगर 2 पॉइंट ऐसे है इस तरह से, ठीक है, तो अगर हम दशमलव हटाएंगे ना, तो दशमलव हटाएंगे तो कितनी बार है, 2 बार है। तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव दाहिने तरफ का अंक है 1 2। मेरे दोस्तों दशमलव का जितना अंक दाहिने तरफ रहता है, अगर दशमलव हटाते हैं तो अपना अंक हम नीचे रख देते हैं, उतना 0। देखिए 1 2 अंक है तो 233 बटा कितना 100, 2 0 नीचे उतारें। ठीक है, तो जब p/q के रूप में इसको हम लिख दिए हैं तो जो है 2.33, तो क्या है परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या 2.33। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और न समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, हम आपको आगे बताते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या छाट कर लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या छाटकर अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपको क्वेश्चन दिया है भाई। देखिए क्या दिया है, हाँ कड़ी में 4, कड़ी में 4
करड़ी में 4.4 और यहाँ देखिए बाहर कितना दिया 4 और 5। इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्याओं को बताओ। क्या बताइए? अपरिमेय संख्या। देखिए भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपरिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है इसमें? अपरिमेय अपरिमेय संख्या पूछा है। ठीक है, उसी को हमको छाटना है। देखिए करड़ी में 4 को रूल बनेगा ना। देखिए 2 दूनी 4 और 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा 2, तो 2 क्या होगा? परिमेय संख्या। ये नहीं होगा। अब देखिए 0.4। अब इसका तो मतलब करड़ी में जो है दशमलव 1 अंक बाद मतलब 1 अंक बाद दशमलव, अगर 2 अंक बाद दशमलव होता तो परिमेय संख्या होता, लेकिन इसका जो है मतलब वर्गमूल निकलेगा नहीं, जोड़ा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? करड़ी में 0.4। ठीक है, 4 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम पी बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और 5 भी हम पी बटा क्यू के रूप में ले सकते हैं। तो ये संख्याएं करड़ी में 4 और 4, 5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 0.4 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होगा, न तो इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे और समझते रहिए। ठीक है, लिंक क्वेश्चन को नोट करते रहिए और कॉपी कलम रफ को साथ में लेकर बैठे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाटिए। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाटना है आपको। ठीक है, तो संख्या आपको क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। कहानी में दिया है तीसरा, देखिए तीसरा का दिया है 3 और 14। हाँ, अब देखिए दशमलव बाद कोई भी अंक दिया रहता है, हमारा जो है मैथमेटिक रूल होता है कि दशमलव बाद हम संख्या को इकाई दहाई नहीं पढ़ते, उसको हम सिंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 14.00 है और कितना है 3 7 डॉट इन्फानाइट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? एक अंक आपका 1 दिया है करड़ी में, और उसके बाद क्या है भैया 5 + 4। ठीक है, तो इसमें क्या छाटना है आपको? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या छाटना है? परिमेय संख्या आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? परिमेय संख्या। अब देखिए ध्यान रखिए आप, परिमेय संख्या कैसे होगा? तो अब देखिए करड़ी में 4 को वर्गमूल निकला नहीं, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो छटा गया। अब देखिए ध्यान रखिए, अब देखिए 14.0373737, ये भी इसका अंत नहीं है, ये बार बार चली गई है, इसका भी मतलब ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करड़ी में सिंगल 1 को किसी भी संख्या को ऊपर कोई मतलब अगर एक किसी करड़ी में रहता है तो उसका वर्गमूल हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो करड़ी में 1 जो है आपका, करड़ी में 1 परिमेय संख्या हो गया। अब ध्यान रखिए, इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या पी बटा क्यू के रूप में आता है? देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं 22 को, तो देखिए 22 पाई मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, और प्लस कितना 4 है। अगर हम भिन्न ग्रुप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माने 1 मानते हैं, 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 7 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 7 हो गया, और 7 एक नाम 7, इसमें 1 से गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, प्लस लगाए 1 भाग इसमें देंगे 7 7 चौक 28 हो गया ना, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 1 2 2 4 5। हाँ, तो 50 बटा कितना हो गया? 50/7 पी बटा क्यू के रूप में हो गया कि नहीं? अब पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या? पाई + 4 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखते रहिए और आगे समझते रहिए। ठीक है, अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छाटिए। पहले तो क्वेश्चन आप नोट करिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4 - करड़ी में 3 √7 प्लस कितना 2। ठीक है, और क्या दिया है? 5 - करड़ी में 4। ठीक है, और क्या दिया है? 0.01। ठीक है, ये दिया है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखना है? परिमेय संख्या। क्या लिखना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिखना है? परिमेय संख्या। अब देखिए 4 - करड़ी में 3 वर्गमूल निकलेगा, गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए करड़ी में 7 है, ये अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या को वर्गमूल न तो गुणनखंड होगा, तो करड़ी में 7/2 तो क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखिए, अब इसको अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 5 - करड़ी में 4। अब इसको बराबर रखते हैं 5 और करड़ी में 4 को क्या होगा? देखिए माइनस है, माइनस लगाते हैं, तो 2 × 2। अब इसका जोड़ा बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 -
बाहर आएगा तो 2 होगा ना, तो बराबर क्या होगा 3। अब 3/1 हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, 1 से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड करें 1, तो 3/1 पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया नहीं। जब 3/1 जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया तो क्या हो गया परमेय संख्या। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों परमेय संख्या। देखिए ये क्या है 5 माइनस कड़ी में 4 क्या है परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या। अब देखिए इसको देखिए अगर हम गुणनखंड करते हैं 0.1 गुणे 0.1, ठीक है, तो अगर इसका हम गुणा करेंगे 0.1 अंक 0.1 अंक, अगर इसका आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कड़ी में इस तरह 0.01, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगे 1 2 दशमलव अंक, क्यों 1 अंक एक अंक के गुणा हुआ तो आपस में दशमलव जो है जितना अंक साथ होगा उतना बाएं तरफ घसकता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो है आप अगर इसका जोड़ा बन गया, अगर इसका जोड़ा बना तो इसको बाहर निकले लेते हैं तो 0.1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 0.1 आ गया। तो अगर पॉइंट को हम हटाना चाहते हैं तो मतलब दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक 1 अंक है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 1 बटा कितना लिख सकते हैं इसको 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो दशमलव 1 अंक मतलब दशमलव दाहिने तरफ 1 अंक है, तो अगर इसको हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 0 लगेगा नीचे। ठीक है, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हमारा रूल है कि परमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में अगर लिख सकते हैं तो क्या होगा हमारा परमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए ये भी जो क्या होगा परमेय संख्या, हाँ 0.04 क्या है परमेय संख्या। बाकी तो अब मैं आपको बता ही दिया है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, और कोई भी संख्या अगर कड़ी में है, अगर कड़ी से मतलब कड़ी में अभाज्य संख्या है उसको वर्गमूल नहीं बनेगा तो वो अपरमेय संख्या होता है। देखिए क्या है 4 माइनस कड़ी में 3 ये अपरमेय संख्या है, और कड़ी में 7/2 अपरमेय संख्या। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट करिए और समझते जाइए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि 5वां क्वेश्चन के मान दिया है, देखिए दिया है, हाँ क्या दिया है कड़ी में 2 कड़ी में 3, कड़ी में 2 और कड़ी में 3। ठीक है, कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 9 और कड़ी में 15। क्या छाटना है परमेय संख्या, परमेय संख्या बताना है भैया, क्या बताना है परमेय संख्या। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अब देखते हैं क्या है, क्या इसका गुणनखंड बनेगा, क्या उसका इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या होगा अपरमेय संख्या है। ये क्या है अपरमेय संख्या है। ठीक, अब कड़ी में 3 देखिए 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कड़ी में 2 जो है, 3 भी जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये भी अपरमेय संख्या, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए ध्यान रखिए, अब देखिए 3 जो हमारा निकल जाता है, 3 हमारा जो है इसका वर्गमूल बन क्या निकलेगा 3। अब देखिए कड़ी में 9 है ना, तो 9 का हम गुणनखंड करते हैं तो 3 त्रिका 9। ठीक है, किसका जोड़ा बन के निकला कितना 3 आ गया, तो 3 निकला ना, तो इसको हम बटा के रूप में रख सकते हैं। जब पी बटा क्यू बराबर कितना 3/1। ठीक है, तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया ना, तो इसको जो है 3/1 रूप में हम लिख लिए। ठीक है ना, जब इसको हम 3/1 रूप में लिख लिए तो क्या होगा परमेय संख्या होगा, क्या होगा परमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे कड़ी में 15 है, तो कड़ी में 15 हम देखते हैं तो 3 5 15, क्या 3 2 बार है 5 2 बार है, जोड़ा नहीं बनेगा तो कड़ी से बाहर नहीं होगा। जब कड़ी से बाहर नहीं होगा तो क्या होगा अपरमेय संख्या है। क्या है अपरमेय संख्या। तब जब ये अपरमेय संख्या हो गया तो जाहिर सी बात है क्या परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे रूल है परमेय संख्या अपरमेय संख्या। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसमें अगर वो क्या बोलते हैं कि हल्के मिलेंगे, बाद में आपको जरूर भारी पड़ेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, जो नहीं पढ़ेंगे उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगामी जो कंपटीशन होता है, चाहे आर्मी को चाहे पुलिस को, चाहे जो भी एग्जाम होते हैं, सब इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा आपसे और आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आप वही मेहनत करेंगे और जो बच्चे ठीक ठाक रहेंगे वो फाइट कर जाते हैं। ठीक है, यही अंतर होता है, यही हमारे भी साथ होता है, यही सबके साथ होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6वां देखिए क्या है, पहले इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करिए, पहले देखिए दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कड़ी में
7 और कड़ी में 11, कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19 और कड़ी में कितना दिया है 23। आपसे क्या पूछा है, परमेय संख्या इसमें से कौन संख्या परमेय होगी, ठीक है, कौन कौन। अब परमेय आपको बताना है, परिमेय संख्या। अब ध्यान रखिए, आप इतना कई बार मैंने आपको बता दिया, आप जाहिर सी बात जान चुके होंगे। देखिए क्या कड़ी 7 को हम एक मार वर्गमूल निकलेगा, और कड़ी 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि सारी अपरिमेय संख्या क्या होती है, सारी अभाज्य संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो गुणनखंड होगा। इसका भी ए भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रखिए 4 4 16, 16 का वर्गमूल बनेगा ना। जब 16 का वर्गमूल बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। अब जोड़ा बन के बाहर निकल गया 4 ना, 4/1। इसको हम क्या रख सकते हैं, p बटा q के रूप में, या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कड़ी में कितना, कड़ी में 16 क्या है, परमेय संख्या, और कड़ी में 19 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय क्या है, अभाज्य संख्या। सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्या। और एक रूल से, और कड़ी में 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है, और ए भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सारे कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 19, कड़ी में 23 अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन कड़ी में 16 क्या है, परमेय संख्या। तो क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसमें भी परमेय संख्या बताना है आपको। देखिए कड़ी में 4 और कड़ी में 3, कड़ी में 4 और कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 9, हाँ, और कड़ी में 16 दिया है, ठीक है। इसमें आप क्या छाटना है, परमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो आपकी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जितना मतलब आपको पिछला प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे उसका जो है निचोड़ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए इसमें परमेय संख्या को बताना है। कड़ी में 4, कड़ी में 4 जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए कड़ी में 4 कई बार बता दिया हमें, 2 दूनी 4, इसका जोड़ा बन गया बराबर 2 हो गया। 2/1 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कड़ी में 4 परमेय संख्या हो गया। कड़ी में 3 अपरमेय संख्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। कड़ी में 5 अपरमेय संख्या होगा। कड़ी में 9, कड़ी में 9 को भी हम 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, जब जोड़ा बन गया तो वहाँ निकल जाएगा कितना, 3 को हम 3/1 के रूप में ले सकते हैं। तो p बटा q के रूप में, तो बराबर क्या होगा, परमेय संख्या। तो कड़ी में जो है कड़ी में 9 भी परमेय संख्या होगा। कड़ी में 16, कड़ी 16 भी होगा, क्योंकि 4 गुणे 4, इसका जोड़ा बनेगा तो कितना हो जाए 4, और 4 को हम क्या 1/1 रूप में सकते हैं। तो p बटा q के रूप में हो गया। तो परमेय संख्या, परमेय संख्या मतलब होता है p बटा q के रूप में। तो कड़ी में 16 भी परमेय संख्या हो गया, और बाकी सब क्या है, अपरमेय संख्या। कड़ी में 3, कड़ी में 5 क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कड़ी में है, और एक रूप से अभाज्य संख्या है, तो जो है अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4/9, और क्या दिया, कड़ी में 7, कड़ी में 0.9। परमेय संख्या बताना है, ठीक है। क्या बताना है, परमेय संख्या, परमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, परमेय संख्या बताना है। देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 2 का वर्गमूल निकलेगा, और कड़ी में 2 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे सम संख्या, सम संख्या है, लेकिन जो है सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या। सम संख्या मतलब होता है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो कड़ी में 3 भी क्या है, अपरमेय संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या। कड़ी में 3 को वर्गमूल नहीं निकलेगा, कड़ी में 5 भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन कड़ी में 4/9 निकलेगा। क्योंकि देखिए जैसे 2 दूनी 4/3 त्रिका 9, इसका वर्ग जोड़ा बन गया तो बाहर हो जाएगा, इसका भी जोड़ा बनेगा तो ऊपर 2/3। आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो आपको कई बार बता दिया हूँ, 1000 बार, कि p बटा q क्या होता है, परमेय संख्या। तो कड़ी में क्या, कड़ी में 4/9 क्या है, परमेय संख्या, ठीक है। और कड़ी में 7 जो है क्या है, अपरमेय संख्या। कड़ी में देखिए यहाँ आपको फंसाने वाला पॉइंट है कि कड़ी में 0.9, ठीक है, परमेय संख्या होगी अपरमेय संख्या, ठीक है।
अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो इसका वर्गमूल नहीं बन पाएगा। अगर ये 2 अंक बाद होता तो बन जाता। जैसे देखिए अगर इस तरह से होता 0.09, इस तरह सॉरी, अगर 0.0 सॉरी यार, हाँ 9 इस तरह से होता तो परमेय संख्या हो जाता। क्योंकि अगर हम इसका गुणा 0.3 गुणे 0.3 करते हैं तो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, दोनों जब गुणा हो जाता है 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है। लेकिन इसमें एक ही अंक बाद दशमलव है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये भी अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 8 आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए इसमें दिया क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या, देखिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया है, हाँ बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय और कौन अपरमेय संख्या है। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें देखिए 9वां का रोमन अंक में पहला, ठीक है, क्या दिया है, कड़ी में 23, ठीक है, और क्या दिया है, दूसरा है कड़ी में 225, हाँ, तीसरा क्या है, तीसरा 0.3796, ठीक है, और क्या दिया है, चौथा देखिए, चौथा दिया है 7.478, फिर 478 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पांचवा देखिए क्या है, पहले देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो हम पहले क्या करेंगे, परमेय संख्या लेंगे। क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। कहा है ना आपसे बुक में कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, परमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब परमेय संख्या देखिए कड़ी में 23 जो है, इसका वर्गमूल नहीं बनेगा, गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या होगा, ये अपरमेय संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, कड़ी में जो है 225 वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 15 में कितना, 225, इसका जोड़ा बना, जब जोड़ा बना तो बाहर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 15, तो 15 है, तो 15 हम एक नीचे लगा सकते नहीं, एक लगाने से क्या संख्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 15 में भाग दे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर को पी और नीचे क्या लिख सकते हैं, क्यू, और पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखा गया है तो क्या होगा, हमारा परमेय संख्या। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कड़ी में जो है 225 क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, अब इसको देखिए दशमलव के बाद 3 7 9 6 एक सीमित नंबर है, मतलब बढ़ता नहीं जा रहा है ना तो घट रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे, ठीक है, जैसे देखिए अगर हम इसको देखिए, हमारा क्वेश्चन इस तरह दिया है 3 7 9 6, मेरे दोस्तों देखिए दशमलव बात कहेंगे 1 2 3 4, दशमलव 4 अंक है, अगर हम दशमलव हटाते हैं तो कितने नीचे जीरो लगेगा, 4 जीरो लग जाएगा, 3 7 9 6 बटा कितना, 1 0 2 0 3 4 0, 4 जीरो लग गया। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, 2 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, संख्या और कम हो जाएगी, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिए, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सक रहे हैं, पी बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख ले रहे हैं, इसलिए क्या हमारी जो है परमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या 0.3796। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इसमें देखिए दिया क्या है, 0.478 डॉट 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 इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या अगर मतलब जैसे बढ़ता चला जा रहा है, और ये तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 5वां नंबर को इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 0.478, इसको देखिए बार बार यही आएगा, 4.478 इसे हम बोलते हैं बार, और हिंदी में बोलते हैं बार कोष्ठक, और इंग्लिश बोलते हैं क्या, सॉरी हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक, और इंग्लिश क्या बोलते हैं, बार कोष्ठक। ठीक है, अगर कोई संख्या बार बार दोहराई जा रही है तो उसके ऊपर इस तरह से हम रेखा कोष्ठक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हटाएंगे, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे तो उतना जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव हटाएंगे, क्या हटाएंगे, दशमलव, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 7 8 बटा कितना, 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। ये भी क्या है, परमेय संख्या। ठीक है,
अब बचा क्या है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन है, यही बस अपरिमेय संख्या जो है संख्या बच रहा है भैया। कर्ण जो है 23 क्या है अपरिमेय संख्या है, बाकी सब क्या है परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन जो है 10वां देखिए, हर का परिमेयीकरण। आप परिमेयीकरण बहुत पहले से कर चुके होंगे, कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे परिमेयीकरण होता क्या है। तो आप जो है ये बहुत आसान है, जो हर होता है अंश बटा हर जिसे बोलते हैं भिन्न, आप पढ़े होंगे। हर का जो नीचे वैल्यू होता है वही ऊपर करते हैं, अगर हर नीचे है प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है इसमें देखिए हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्या है, 2 कड़ी में कितना 7 बटा कितना है कड़ी में 11, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है। जब अगले स्टेप हम चलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 कड़ी में 7 इस तरह से इसको ऐसे ही रहने दो, हाँ इसको क्या करें ऐसे ही रहने दो। इसको क्या करेंगे इस तरफ ऐसे ही रहने दो, हाँ। और जो नीचे है इसको कड़ी में 11, क्या है कड़ी में 11। और देखिए हम क्या करते हैं, जो 2 कड़ी में 11 है अब देखिए यहाँ क्या है, चल रहा है सही से, 2 कड़ी में कितना 11, ठीक है। अब नीचे क्या है कड़ी में 11। अब देखिए अंश बटा हर, जो हमारा हर होता है उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं परिमेयीकरण में। जो हर होता है जितना भी अंक रहेगा उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए गुणा करेंगे कड़ी में 11 बटा कड़ी में 11, ठीक है। इससे सवाल है ना आपका। अब देखिए यहाँ 7 है, कितना है 7, ठीक। अब जब इसका कड़ी में कड़ी गुणा होगा तो 2 बाहर है, 2 बाहर ही रहेगा। 2 कड़ी में कितना 11 सत्ते 77। अब नीचे क्या होगा कड़ी में 11, कड़ी में कितना 11 गुणे कितना 11, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 गुणे 11। आगे देखिए आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या होगा 2 इस तरफ रहेगा, देखिए आपका सवाल दिया है 2 कड़ी में 7 और कड़ी में 11, इसका कह रहा है परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। तो इसका हम परिमेयीकरण करेंगे, जो हर होता है उसको अपने चुगला कर देते हैं। देखिए 2 कड़ी में 7 कड़ी में 11, तो 2 कड़ी में 7 बटा कड़ी में 11, कड़ी को ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कड़ी जो है इसका जो मतलब मान है समान है तो एक ही कड़ी में लिखिए 11 सत्तर 77। अब इसका जोड़ा बनाएंगे कड़ी बाहर हो जाएगा, इसको जब जोड़ा बनाएंगे 2 कड़ी में 77 ऐसे ही लिख देंगे और इसके देखिए 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉल्व हो गया हर का परिमेयीकरण। अब देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्या है, दिया आपका 5 प्लस कड़ी में 3 और नीचे क्या दिया है कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 3,
ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो अंश ऊपर वाले अंश बोलते हैं, नीचे वाले हर बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर माइनस है तो संख्या हमारा सेम हो रहेगा, लेकिन प्लस ऊपर नीचे गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा होगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, नीचे क्या है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस बी, आप जानते होंगे अगर ए प्लस बी 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है एक क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मान कितना है कड़ी 5, कड़ी 5 की स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 कड़ी में अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक मान कितना है कड़ी में 5 गुणे बी मान कितना कड़ी में 3, नीचे क्या है दोस्तों एक मान कितना है कड़ी में 5, कड़ी में 5 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और कड़ी बी का मान कितना है कड़ी में 3, बी की स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिए, तो 5 3 8 प्लस 2 कितना 8 प्लस 2 कड़ी कितना, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 5 3 15, 15 बटा कितना 5 3 के 2। अब इसमें अगर हम 8 है 2 है, ठीक है, कामा ले लेंगे, कामा लेने मतलब होता है जो संख्या दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर 2 इसमें 2 चौक 8 है, 2 का नाम 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कामा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना 1 1 गुणा कड़ी 15 होगा तो कड़ी 15 हो जाएगा, 15 बटा कितना 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका सवाल क्या हो गया 4 प्लस कड़ी कितना 15, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने प्रमेयीकरण करके आपका दिखा दिया है। आगे देखिए क्या है, आगे जो भिन्न ग्रुप में है। ठीक है, इसको नोट करिए और समझते जाइए। 12 नंबर देखिए, बारह नंबर क्या है, कड़ी में 5 माइनस 2, ठीक, और नीचे क्या है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, कड़ी में 5 माइनस 2 और कड़ी में 5 प्लस 2 हाँ, और माइनस क्या है कड़ी में 5 प्लस कितना 2, और नीचे क्या है कड़ी में 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको देखिए अंश बटा हर अंश बटा हर, अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एलसीएम, कड़ी में 5 प्लस 2 और कड़ी में 5 माइनस 2। ठीक है, अगर इससे इसमें भाग देंगे कौन सी क्या कटेगी, कड़ी में 5 प्लस 2 कट जाएगा, बचे क्या एक, जब भी बचेगा इसके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा कड़ी में 5 माइनस 2 पहले से था और किसका गुणा होगा इसका। देखिए आप भिन्न पढ़े होंगे, हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जो संख्या कट जाता है जो बचता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए ये संख्या पूरा तरह कट जाए, बचा क्या कड़ी 5 माइनस 2, इसके ऊपर गुणा हो गया, तो कड़ी 5 माइनस 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कर देते हैं। अब देखिए कड़ी 5 माइनस 2 जो इसमें भाग देंगे तो कड़ी 5 माइनस 2 कट जाए, बचे क्या कड़ी 5 प्लस 2, कड़ी 5 प्लस 2 ऊपर है तो 2 बार हो जाएगा, आपस में गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा कड़ी 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बचा क्या है नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है, और इसका देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा कड़ी में 5 का स्क्वायर, कड़ी में कड़ी में 5 स्क्वायर और दूसरी 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में कितना 5। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में रहने देते हैं, माइनस है। ठीक है, ए स्क्वायर कितना 5 प्लस कितना बी स्क्वायर दूसरी 4, हाँ ये पूरा वैल्यू प्लस में प्लस रहने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ 2a मतलब दूसरी 4, 2ab मान कितना 4 कड़ी में कितना 5। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है कड़ी में 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको देखिए क्या करेंगे हम 5 4 9 प्लस कितना 5 4 9 माइनस 4 कड़ी में कितना 5 माइनस, अब इसमें देखिए क्या करेंगे 5 4 9, हाँ 5 4 9 प्लस अब इसको ऐसे रहने देते हैं, या तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, माइनस गुणा हो जाए 5 4 9, हाँ फिर इसका देखिए माइनस 4 कड़ी में कितना 5, हाँ अब नीचे देखिए क्या होगा 5 स्क्वायर करें कड़ी में 5 5 ही रहेगा, 2 स्क्वायर 4, अब बराबर क्या, हाँ बराबर क्या होगा इसमें देखिए
माइनस माइनस गुणा होगा। तो हाँ, अब देखिए 9 9 जुड़ जाएगा, 9 9 सॉरी, ये देखिए इसके ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। और बचे क्या, -4 तो माइनस कितना 8 करीब कितना 5 बटा कितना 1, ठीक है। तो हमारा जो है समीकरण जो है सॉल्व होकर ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो 13वां नंबर देखिए, 13 क्वेश्चन, 13 में कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो a + b होल स्क्वायर लग जाएगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, मान लीजिए इसको a मान लेते इसको b मान लेते, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2ab, ठीक है। एक मान रखेंगे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस b का मान रखे हैं कड़ी में 7 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 का मान कितना है 2 गुणे कड़ी में 1 मान कड़ी में 3 और b का मान क्या है कड़ी में 7। इसको एक स्टेप और आगे करते हैं, 3 3 का 9 9 का गुण क्या होगा 3 और 7 से 49 कड़ी में जो है वर्गमूल 7 होगा, हाँ, प्लस इसका आपस में गुणा हो जाएगा कड़ी कड़ी में, ठीक है। 7 21 तो 2 कड़ी में कितना 21 21 को वर्गमूल नहीं बनेगा इसलिए कड़ी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 7 3 10 10 प्लस कितना 2 कड़ी में 21, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा, 14 क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं और आप ऊपर महसूस ना करिए और पढ़ते जाइए। अभी तो आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जितना सॉल्व करेंगे उतने स्मार्ट होंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 14 नंबर क्या है, 14 नंबर दिया है 62 बटा कितना 25, फिर देखिए माइनस बटे माइनस घाते -3/2। जब हम कोष्टक को तोड़ेंगे क्या होगा 62 -3/2 और इसको लिख लेते हैं 25 -3/2, ओके। अब इसको देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने देते हैं, 62 सही -3/2 और नीचे क्या है 5 25 25 हम क्या लिख सकते हैं 5 का 2 गुणे -3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे 62 -3/2 और इसको देखिए 5 घाते -3, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले चले जाते हैं तो प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो 5 घाते 3 और ऊपर नीचे चला आएगा 62 माइनस सॉरी हाँ 3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में जो है रोमन अंक में 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसको हम बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एकदम आसान तरीका है। अगर आप इसमें एक चीज़ जैसे मान लीजिए अगर कोई मान दिया है 1 घाते -1, ठीक है। अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको 1 बटा अगर इस तरह से लिखेंगे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अगर बटे में दिया है a माइनस कड़ी में 2, मतलब a घाते 2 a घाते -2 अगर दिया है तो प्लस में ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा a घाते 2। तो इसका जो है एक तरीका है, इसको आपको बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है, नहीं कहेंगे कैसे a प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसको जो आप देखिए पहले 15 क्रमांक पहला है, हाँ क्या है 64 1/2 इस तरह दिया है, ठीक है। तो हम इसको अगर वर्गमूल में रखना चाहें तो क्या हो जाए 8 28 64, हाँ क्वेश्चन रखते हैं ना 1/2। अब ध्यान रखिए 8 घाते 1 8 घाते 1 गुणा में क्या होता है मेरे दोस्तों, हाथ जो है जुड़ जाता है, इसके घाते 1 है इसके घाते 1, तो गुणा में क्या होता है घात जुड़ जाता है 1 1 2, तो 8 घाते 2 लिख सकते हैं। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो 1/2 2 2 कैंसिल हो गया, बराबर क्या गया 8 घाते 1 बराबर क्या होता है 8, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है 15 दूसरा 32 घाते 1/, देखिए 32 है 35 लिख दिया मैंने, 32 घाते 1/5। अगर हम 32 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, देखिए 1 2 3 4 5 गुणा में जितने अंक होते हैं उसके ऊपर उतना घात लग जाता है, 2 घाते 5 और यहाँ पहले से कितना दिया था 1/5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल हो गया मेरे भैया। अब देखिए 2 घाते 1 बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, क्या हो गया 2। अब देखिए आपका जो है 15 तीसरा सॉल्व का तीसरा, देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है जो है 125 घाते कितना 125 घाते 1/3। आप विश्वास करिए जो यूपीपी पुलिस में पूछता है, ये जो है क्वेश्चन 1 नंबर के रहते हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं आपको घातांक से पूछता है, ठीक है। आप इसको विशेष ध्यान रखिए और इसको देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको जो है 125 ना 125 हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 1 5, देखिए 5 घाते 1 5 घाते 1 5 घाते 1, तो गुणा में घात जुड़ता है कितना अंक है 1 2 3, इसको हम क्या लिख सकते 5 घाते 3, लेकिन पहले से क्या है ऊपर गुणे कितना 1/3,
देखिए इसको 1/3, अब गुणन 3 कैंसिल हो बराबर 5 घाते 1 बराबर क्या होगा 5। तो क्वेश्चन अब क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए 16 जो है 16 पहला क्वेश्चन क्या है, 9 घाते कितना 9 घाते 3/2। ध्यान रखिए अगर इसका हम घात के रूप में 3 3 का 9, 3 घाते 3 गुणे कितना 3/2 सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते 3 3 का 9, 3 3 का 9 इस तरह से 3/2। इसको कोष्टक रख लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुणे 2 बार है तो 3 घाते क्या लिख सकते हैं 2। अगर कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 घाते 3 बराबर कितना 3 3 का 9 3 27, 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 27। देखिए 3 3 का 9 3 27। 9 दूसरा हो गया, 9 तीसरा देखिए 16 का तीसरा सॉरी 16 का दूसरा नंबर, 16 दूसरा नंबर क्या है, हाँ 16 का दूसरा नंबर जो है 32 घाते 2/5। ठीक है, ये 2 है। अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखना चाहते हैं क्या होगा, 2 कितनी बार होगा 5 बार। जैसे देखिए मैंने हम बताया था ना, देखिए 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ना, तो कितने 2 है 1 2 3 4 5, इससे 2 घाते 5 लिख सकते हैं, इसको 2 घाते हम 5 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या है 2 है 2/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 घाते 2 बराबर क्या 2 दूनी 4 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। 16 का दूसरा जो है मैंने आप बता दिया था आसान तरीके से, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप हमको जरूर बताएं। ठीक है, 16 नंबर का तीसरा देखिए, 16 नंबर का तीसरा 16 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या 64 16 घाते 3 बटा कितना 4 घात के रूप में है, घबराए न घबराएं। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ना। तो देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 है ना, तो इसको 2 घाते हम 4 लिख सकते हैं, और पहले क्या था गुणे 3/4। देखिए आप थोड़ा सोच घबरा जाएंगे। अब देखिए 2 कितनी बार 1 2 3 4, 2 घाते के लिए लिख सकते हैं 4, और गुणे क्या मेरे दोस्तों 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या आपका 2 घाते 3। जब 2 घाते 3 अगर इसका हम विस्तार करेंगे घात हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या हो गया 8। ठीक है, तो 16 का आप जो है 3 क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व हो गया है। 17 नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है 3 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए, वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू में दिया है और बहुत समझने के लिए अब उसको भी लगाइए। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब, इसको विशेष ध्यान दें क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, 17 देखिए, 17 ये भी पूरा एनसीईआरटी है, और उसके पहले 16 नंबर एनसीईआरटी था और 15 नंबर पूरा एनसीईआरटी था। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 में जो है पहला नंबर दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है 2 घाते कितना है 2/3 गुणे है। ठीक है, इनटू को हम गुणा बांधते हैं 2 घाते 1/5। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, अब देखिए आप ध्यान से रखिए समझिए, घात हमारा अलग अलग है लेकिन बेस हमारा आधार समान है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, जब हमारा आधार समान होता है तो घात को हमारा क्या होता है जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 घाते 2/3 प्लस 1/5, इसको भी क्वेश्चन रख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। अब इसको हम अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको हम इसका भिन्न रूप में सरल करके घात के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए 2 घाते इसका कैल्सियम लेंगे क्या हो 5 आई 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 भाग 15 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 ऊपर गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 भाग इसमें देंगे 5 आई 15, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा 3, कितना हो गया यहाँ देख बताइए 2 घाते 13/15 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए 17 का दूसरा देखिए भैया, 17 का दूसरा क्या दिया है 1/3 कड़ी में 3। ठीक है, 1/3 कड़ी में 3 कोष्टक में घाते 7। ठीक है, इसको देखिए ध्यान रखिए, बहुत समझने की बात है। अगर कोष्टक तोड़ेंगे तो एक ऊपर 7 हो जाएगा और इसके ऊपर 7 गुणा हो जाएगी, इसमें 7 घात के रूप में गुणा हो जाएगी, इसमें भी। अब देखिए 1 घाते कितना कोष्टक तोड़ेंगे 1 घाते 7 लग गया, और नीचे का 3 घाते 3 पहले था गुणा हो जाएगा 7 बराबर कितने। अगर एक ऊपर कोई भी घात हो चाहे सम हो चाहे विषम हो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, कोई संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 घाते 7 बराबर क्या 1 हो जाएगा, और 3 से 21 3 घाते 21। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, अगर नीचे प्लस नहीं अगर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 3 घाते कितना 21 माइनस 3 घाते माइनस
21। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, 11 घाते 1/2 और नीचे क्या दिया है, 11 घाते 1/4। अब ध्यान रखिए, भाग में अगर हमारा आधार समान रहता है, आधार समान रहता है, गुणा में घात जुड़ जाता है, लेकिन भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। देखिए अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 11 घाते 1/2 पहले से था, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाएंगे घात जो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस होकर जो है दोनों जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 11, अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 किसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसा इसमें भाग दीजिए, 2 से 4 से ज्यादा 2 दूनी 4। जिससे भाग देंगे, जितना भाग फैलाएगा उसके ऊपर गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे कितना, 2, माइनस माइनस लगाएंगे, 4 भाग इसमें देंगे, 4 करना में 4 एक बार का, एक ऊपर गुणा कर देंगे, 1 गुणे कितना 1। देखिए 2 करना में 2, माइनस कितना 1 बटा कितना 4। तो देखिए ना 2 में से गए 1 बटा कितना 11 घाते 1/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा चौथा नंबर देखिए भैया, 17 का चौथा नंबर। हाँ, चौथा नंबर क्या है, 7 घाते क्या है, 1/2 गुणे कितना 8 घाते 1/2। देखिए भैया यहाँ आपको क्या है, मामला बच गया, क्योंकि घात हमारा समान है लेकिन आधार हमारा क्या है, असमान है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बताइए। जब भैया आधार समान है और घात 1/2, देखिए अगर आपको मैं बताया था बहुत पहले, अगर इस तरह से है, अगर कड़ी को हटाएंगे तो x घाते 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या मान लो इस तरह से कड़ी 7 है, कड़ी हटाएंगे 7 घाते 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब कड़ी में 7 है, अगर कड़ी को हटाएंगे 7 घाते मतलब 7 घाते 1/2, तो जब 7 कड़ी में 7 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम कड़ी में 7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 7, और इसको कड़ी में 1/2 क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 8। दोनों जो है आपस में गुणा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 गुणे कितना, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया, तो कड़ी में 7 बराबर कर 2 कड़ी में 2, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ गए होंगे, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के पास, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है तो आप मेरे चैनल पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे तरफ से आपके मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरा सपोर्ट करिए, और जय हिंद जय भारत।